एक बार राम जंगल में गया हुआ था। चारों ओर सुनसान उस बेबान जंगल में हवाओं और पेड़ों के झूमने की ही आवाज आती थी। राम डर गया और जोर से चिल्लाया, भूत भूत भूत। उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर लौट आई और उसे सुनाई दिया, भूत भूत भूत। राम सचमुच डर गया और उसे लगा कि सच में भूत है। अब की बार उसने जोर से चिल्लाया, क्या तू मुझे खाएगा? पहाड़ों से टकराकर उसकी आवाज फिर से लौट आई और उसे समझ आया कि भूत उससे पूछ रहा है। तब राम बोला, हाँ मैं तुझे खाऊंगा। यही आवाज जब फिर से उस तक लौटी तो वह बहुत डर गया और घर भाग गया। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात कह दी। माँ उसकी नादानी समझकर बोली, बेटा अब की बार जंगल में जाओ तो उस भूत से कहना, मेरे प्यारे दोस्त मैं तुझे प्यार करता हूँ। दोबारा जब राम जंगल में गया तो चिल्लाया, मेरे प्यारे दोस्त। पहाड़ों से उसके शब्दों की प्रतिध्वनि सुनाई दी और राम को लगा कि इस बार भूत उसे डरा नहीं रहा है। फिर वह बोला, मैं तुझे प्यार करता हूँ। पहाड़ों से यही बात फिर से टकराकर लौट आई तो राम खुशी से नाच उठा। घर आकर अपनी माँ को उसने सब कुछ बताया तो राम की माँ ने उसे समझाया कि बेटा हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले इस बात का पता होना चाहिए कि जो भी कार्य हम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। इसीलिए सभी कार्य बड़े सोच विचार कर करने चाहिए। राम की माँ ने उसे समझाया कि तुम दिमाग को जो भी कुछ दोगे दिमाग तुम्हें बदले में वही देगा। अगर तुम दिमाग को टेलीविजन की बातें दोगे तो दिमाग एग्जाम में तुम्हें बदले में टेलीविजन की बातें ही देगा। लेकिन तुमको दिमाग से एग्जाम में क्या चाहिए? क्वेश्चन का आंसर या टेलीविजन की बातें? अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो तुम दिमाग को डेली क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करो। दिमाग को डेली किताब पढ़ने में लगाओ ताकि तुमको एग्जाम के समय दिमाग क्वेश्चन का आंसर दे और तुम अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो भी तुम बोते हो बदले में वही मिलता है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो प्रकृति तुम्हें आम का फल ही देगी। इसीलिए अगर तुम्हें लोगों से सम्मान चाहिए तो तुम्हें भी लोगों को सम्मान देना होगा। अगर लोगों से तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हें भी लोगों को प्यार देना सीखना होगा। क्योंकि तुमने देखा, जो आवाज तुमने जंगल में लगाई पहाड़ों ने तुम्हें वही आवाज लौटाई। इसीलिए बेटा जो तुम्हें चाहिए तुम देना शुरू करो। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि बेटा तुम जो बोओगे वही काटोगे। उस दिन के बाद से राम अपने हर कार्य को सोच विचार कर करने लगा। धन्यवाद।